Namaste everyone, I am Garima from class 8th at BT Public School. My topic is साहित्य समाज का दर्पण। साहित्य का अर्थ है सबका हित करने वाला, अतः जो रुचियों भावों आदि का विकास करे, मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करे। संगीत साहित्य कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ बिना हीना। संगीत साहित्य और कला से विहीन मनुष्य उस पशु के समान है जिसके पास ना ही सींग है और ना ही पूंछ। संगीत हमारी कौतूहल जिज्ञासा वृत्तियों को शांत करता है, मनुष्य ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है, मनुष्य की क्षुधा पूर्ति करता है। साहित्य ही वर्तमान को अतीत से जोड़ता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज नकुसा, आई स्टडीइंग क्लास 8। माय टॉपिक इज लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है जिसका अर्थ है समाचार संचार के साधन। मूलतः अंग्रेजी शब्द होते हुए भी इसे हिंदी में रूपांतर कर लिया। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है जिसका अर्थ है समाचार संचार के साधन। मूलतः अंग्रेजी शब्द होते हुए भी इसे हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि इसका हिंदी रूपांतर काफ़ी लंबा हो जाता है। मीडिया ने समाचार संचार के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी है। लोकतंत्र व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मीडिया की अहम भूमिका है। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Kushi from class 8. My topic is समास। समास के उपरांत जो शब्द बनता है वह समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द के मेल कर उनका संक्षिप्त बनता है वह समास की प्रक्रिया कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद या सामाजिक पद कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास तत्पुरुष 6 भेद होते हैं। समास प्रकार के कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Krishna Prajapati. I study in class 8. My topic is अशुद्ध को शुद्ध करना। वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक शब्द को उचित क्रम में रखना पदक्रम कहलाता है। वाक्यों में शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार रखना अन्विति कहलाता है। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, अधिक पद संबंधी, पदक्रम संबंधी। थैंक यू। Namaste everyone, my name is Meccan, I study in class 8. Today my topic is मुहावरा। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मुहावरे शब्द का अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत करना। मुहावरे शब्द में कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें की जा सकती हैं। मुहावरे यूं ही गढ़ दिए गए हैं। एग्जाम्पल: आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहाना बनाना, उल्टा चोर को दुबाल को डांटे, अपना दोष न देखते हुए दूसरों के दोषों को देखना, अंत भला तो सब भला, यदि परिणाम अच्छा हो तो वही अच्छा होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुष्का फ्रॉम क्लास 8। माय टॉपिक इज वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म अथवा भाव के अनुसार प्रयोग किया गया हो वह वाच्य कहलाते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तावाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम भक्ति फ्रॉम क्लास 8। माय टॉपिक इस वाक्य। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 आधार पर भेद किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य
तीन प्रकार के होते हैं: संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक और निषेधात्मक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज विवेक कुशवाहा, स्टडीइंग क्लास 8। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक अथवा कथित भाषा तथा लिखित भाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय व लिखित भाषा रूप है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य रचना दो रूपों में की जाती है, गद्य और पद्य। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज शमकेट, आई स्टडी इन क्लास 8th। मेरा विषय है अव्यय शब्द। वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ आकर वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हो, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। और वे अव्यय शब्द जो हर्ष, आश्चर्य, ग्लानि आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। थैंक यू। Hello everyone, I am Krishna from class 8 at BP Public School. My topic is निबंध। निबंध 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। वर्णनात्मक जिन निबंधों में वस्तु, स्थान, यात्रा या घटना या आदि का बोध हो, उन्हें वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। भावात्मक जिन निबंधों में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना की जाए, उन्हें भावात्मक निबंध कहते हैं। विचारात्मक निबंध जिन निबंध में विचार अथवा भाव की रचना की जाए, उन निबंध को विचारात्मक निबंध कहते हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, प्रसार और उपसंहार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज बंटी धाकड़, आई स्टडी इन क्लास 8th। माय टॉपिक इज वचन। वचन संज्ञा, सर्वनाम अथवा वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन और बहुवचन। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा वस्तु की एक होने का बोध कराते हैं, वे एक वचन कहलाते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा वस्तु की एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। थैंक यू। My name is Ritesh Jatava, I study in class 8th. My topic is प्रत्यय। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता पैदा कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज अर्नब सिंघल, आई स्टडी इन क्लास 8th एट बीटी पब्लिक स्कूल। मेरा टॉपिक है अलंकार। अलंकार वो होते हैं जिनके कारण काव्य पंक्तियों में चमत्कारपूर्ण आकर्षण आते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। हम पहले है शब्द अलंकार। जिनके प्रयोग से काव्य पंक्ति के शब्दों में आकर्षण आए, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। और अब अर्थ अलंकार, जिनके प्रयोग से किसी काव्य पंक्ति के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार, जिस रचना में व्यंजन की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए। अगला है यमक अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का प्रयोग काव्य पंक्ति में तब होता है जब शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उससे दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अगले हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, जहाँ अत्यंत सादृश्य के कारण किसी वस्तु या प्राणी का वर्णन दूसरी वस्तु या प्राणी से किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या प्राणी या पदार्थ का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में भी उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्र खिलौना, इसमें चंद्रमा में खिलौने का अभेद आरोप किया गया है। और लास्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में भी उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन, मानो, जनहु आदि इसके वाचक शब्द हैं। थैंक यू। Good morning everybody, my name is Harshit Kushwaha. I study in class 8. My topic is क्रिया। क्रिया किसी कार्य को करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया 2 प्रकार की क्रिया के भेद 2 हैं। एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। 3 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सामान्य क्रिया। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Vishal Yadav. I study in class 8. My topic is शब्द भंडार। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीत तार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ रखते हैं वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिषेक कुशवाहा फ्रॉम क्लास 8। माय टॉपिक इज काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने के समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में होने का बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज सोम कुशवाहा। आई स्टडी इन क्लास 8। माय टॉपिक इज महंगाई। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, परंतु विदेशियों की लूट खसोट ने इस देश को कंगाल कर दिया। वर्तमान में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में महंगाई सदा चुनाव में एक मुद्दा रहा। प्रत्येक सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने की आश्वासन दिए, किंतु कीमतें कम नहीं हुई। महंगाई वृद्धि के कारण निम्न माध्यम निम्न वर्ग की तो कमर ही टूट गई है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम जयदीप यादव है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरा विषय है रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा
चिंतन करने से जिस आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 11 भेद होते हैं, प्रत्येक का एक स्थायी भाव होता है जो कि कुछ इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुत्सा, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वात्सल्यता और भक्ति रस का देव विषयक रति। थैंक यू। Namaste everyone, my name is Tanish Yadav. I study in class 8th in BT Public School. My topic is मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मनुष्य के जीवन में उसके कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन कठिन परिश्रम से कुछ नहीं होता। मतलब कठिन परिश्रम तो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भी बहुत ज़रूरत होती है। मन के हारे हार है मतलब अगर हम सोच लेते हैं मन में कि यह काम मुझसे नहीं होने वाला तो वह काम नहीं होता, मगर अगर हम सोच लें कि मन के जीते जीत है, यानी ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, तो वो काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Chas Sharma. I stand class 8 at BT Public School. My topic is संज्ञा के विकार लिंग। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह स्त्री जाति का है एवं पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। आज से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Lucky Khan. I study in class 8. My topic is शब्द। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, सूत्र के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। सूत्र के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: ऋण योग, यौगिक तथा ऋण योग। और प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। थैंक यू। Good morning everybody, my name is Abhishek Yadav. I study in class 8. My topic is आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे जीवन संग्राम में हमें इस जीवन संग्राम में सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति और प्रयासों का पर विश्वास होना चाहिए। हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। थैंक यू। Good morning everybody, my name is Anshul Jadhav. I study in class 6. My topic is पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण संसार की जटिल समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं, आज की आवश्यकता लगती है। मुख्य पर्यावरण प्रदूषण को 3 भागों में बांटा गया है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल में जहरीले पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण, कोने कोने में तेजी से विस्फोट होने के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण, कोयला और पेट्रोलियम का तेजी से जलना वायु को प्रदूषित कर रहा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज सुमित परार। आई स्टडी इन क्लास 8। माय टॉपिक इज संज्ञा के विकार कारक।
संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के संबंध को प्रकट करने वाले चिन्ह प्रसंग और विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, सर्वप्रधान कारक, अप्रधान कारक, संबंध कारक और अधिकारण कारक, संप्रदान कारक और अधिकारण कारक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रियांश शर्मा, स्टडीइंग क्लास 8 एट बीटी पब्लिक स्कूल। माय टॉपिक इज वर्ण विच्छेद। वर्ण की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण या प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु किसी रुकावट के साथ बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक व्यंजन एक साथ 2 बार मिलते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब एक वर्ण को अलग अलग करते हैं वे वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज दीपेश कुशवाहा, आई स्टडी इन क्लास 8। माय टॉपिक इज भाषा। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकृतिक भाषा। सांकृतिक भाषा जिनको हम इशारों में प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा जिनको हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा जिनको हम लिखकर प्रकट करते हैं। थैंक यू। माय नेम इज विपिल गोलिया फ्रॉम क्लास 8। माय टॉपिक इज सर्वनाम। संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। सर्वनामों के रूप रचना के स्थानों पर संबोधन कारक नहीं होते। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज निखिल परिहार, आई स्टडी इन क्लास 8। माय टॉपिक इज मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जो वाक्यांश का प्रयोग अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में होता है वो मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक प्रसिद्धि, युक्ति अथवा कथन। लोकोक्तियाँ सामान्य जीवन के अर्थ पर बनाई जाती हैं। थैंक यू। Namaste everyone, my name is Shyam Kevat. I study in class 7 at BT Public School. My topic is James Watt. James Watt made the first steam engine. He was born in Scotland in January 1736. His father was carpenter. His mother was a kind woman. He liked carpentry and drawing. He was not good in studies. Thank you. Hello everyone, my name is Tanmay Namdev. I study in class 7th. My topic is uses of some and any. प्राय सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ के लिए प्राय एनी का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई के लिए एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। ऐसे प्रयोगों में इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जुलियट, आई स्टडी इन क्लास 7। माय टॉपिक इज WH वर्ड। व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, विच यानी कौन से, किससे, वहाँ कौन, विच यानी कौन से, वाई यानी क्या, वाई यानी क्या, वाई यानी क्या, वाई यानी क्यों, वाई यानी क्यों, यानी कौन, वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कहाँ। तब सभी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू।
Good morning everyone. My name is Nikhil Gulia, class 7th. हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी कहलाती है। हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। हिंदी भारत में मनाया जाता है। थैंक यू। Namaste everyone, my name is Saksham Rathore from class 7th at BT Public School. My topic is thermometer. Thermometer is a device for measure temperature. There are mainly two types of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. Thermometer made a long narrow glass tube. Clinical thermometer filled with mercury. Clinical thermometer 35 centimeter to 42 centimeter. Laboratory thermometer 10 centimeter to 100 centimeter. Clinical thermometer used for doctor. Thank you. Good morning everyone. My name is Harsh Sharma. I study in class 7th at BT Public School. My topic is radiation. Radiation is that comes from a source and travels space at the speed of light is called radiation. The three types of radiation, like alpha particles, beta particles and gamma rays. A burning candle emits radiation in the form of heat and light. Radiation can damage of DNA in our cells. Radiation can cause changes in the brain tissues. Radiation does not hurt, sting or burn when it enters the body. Thank you. Namaste everyone. My name is Sansi Singh from class 7th. My topic is part of speech. शब्द कोश क्रिया कार्य की दृष्टि से शब्द के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, जैसे मुंबई, चेयर, एलेक्स आदि। प्रोनाउन सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे ही, सी, आई, बी, दे, यू आदि। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Aisha from class 7th at BT Public School. My topic is conduction. Conduction is the flow of heat inside an object. There are two types of conduction: electric conduction and thermal conduction. All metals are good conduction of heat. Some objects can conduct heat while others cannot. Heat conduction through the sand at the beaches. Thank you. Good morning everyone. My name is Manu Singh. I study in class 7. My topic is stomach. Stomach is a thick balled bag. It's shaped like a J. It is very important part of our body digestive system. It digests food and protein. It is very important part of our body digestive system. Thank you. Good morning everyone. My name is Rupinder Singh from class 7th at BT Public School. My topic is digestion. Digestion is the most important system of our body. The digestive food is moved to small intestine. The digestive food
digestive food helps to energy helps to get energy from food. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम है अक्षय, आई स्टडी इन क्लास 7th. माय टॉपिक इज बोर्ड. बोर्ड पे हम लिख सकते हैं, बोर्ड से हम पढ़ सकते हैं. बोर्ड कई प्रकार के होते हैं. बोर्ड लकड़ी के बनाए जाते हैं. बोर्ड वाइट होता है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल दगड़, आई स्टडी इन क्लास 7th. माय टॉपिक इज अहोम साम्राज्य. अहोम साम्राज्य के लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे. उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी नीतियों को दमन किया और नए राज्य की स्थापना की. 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूड़ियों 1523 और कुछ हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. उन्होंने कई जनजातियों को अधीन किया. अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया. उसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया. थैंक यू. Good morning everyone, my name is Ritik Yadav, I study class 7th at BT Public School. My topic is neutralization. The reaction between an acid and a base are known as neutralization. The neutralization is used in the manufacturing of antacid tablets. The neutralization reaction is used to control the thank you. Good morning everyone, my name is Sulabh Pathak from class 7th. My topic is Kabir. Kabir was a great poet and saint. He lived in India hundreds of years ago. Kabir grew up in a Muslim family. Kabir taught everyone to love God. He always said Kabir child Allah and Ram, but people did not like this. Thank you. Namaste everyone, my name is Kunal Namdev. I study in class 7th. My topic is acid. Acid requires of acid thank you. Namaste everyone, my name is Varun Pariyar, I study in class 7th. My topic is countable noun and uncountable noun. Uncountable noun वे जिनको गिना नहीं जा सकता. व्यवहार में प्रायः संख्या के रूप में समझा जाता है. वे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, जैसे कॉफी, मिल्क, व्हीट, राइस, शुगर. अनकाउंटेबल नाउन के साथ सदा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है. अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में बदलने के लिए और अन्य नाउन्स का सहायता लेनी पड़ती है. काउंटेबल नाउन वे हैं जिन्हें 1, 2, 3 में गिना जा सकता है. प्रायः संख्या के रूप में समझा जाता है. वे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है. थैंक यू. Good morning everyone, my name is Mandakar, study class 7th. आज का टॉपिक किताब एक वस्तु होती है. किताब एक जीवन का हिस्सा है. किताब हमारे जीवन का एक हिस्सा है. इससे हमें विद्या प्राप्त होती है. थैंक यू. Hello everyone, my name is Asad Khan. I study in class 7th. My topic is Mahavir. Mahavir is the one of the exponent of the popular religions in Indian Jainism. His father's name was Siddhartha. His mother's name was Trishala. Mahavir was named Badhaman by his parents.
His age was 72 years. He was went to a Gurukul to study Sanskrit and become a great scholar. Thank you. Good morning everyone. My name is Bhavna Yadav. I study in class 7th at BT Public School. My topic is basis. Basis are better in test. Basis does not change into blue litmus paper. Basis turn red litmus paper into blue color. The such substances in said to be basis. Thank you. Namaste everyone, my name is Nancy. I study in class 7th at BT Public School. Today my topic is insulator. Material which do not allow current to pass through them are called insulators. The examples of insulators are rubber, plastic glass, wood leather, pure water, dry air, and most of grass are insulated. The entire electric circuit does not have insulators. Thank you. Good morning everyone. My name is Manan Gupta. I study in class 6. My topic is fish यानी मछली. मछली पानी में रहती है. मछली कई रंगों की होती है. ज़्यादातर मछली अंडे देती हैं. मछली की 20,000 प्रजातियाँ होती हैं. मछली अपने पंखों द्वारा पानी में तैरती है. थैंक यू. Hello everyone, my name is Naveen Bairagi. I study in class 6 at BT Public School. My topic is mountain. First, mountain is the most beautiful structures of the nature. Second, mountain are the very tall and height. Third, mountain are seen on the earth. Fourth, mountain are the sources of river. Himalaya mountain is the highest mountain of the world, also known as Giriraj. Thank you. Hello everyone, my name is Ansuva. I study in class 6. My topic is desert. रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है. रेगिस्तान में दिन के 12 घंटे टेम्परेचर हाई और रात के 12 घंटे टेम्परेचर लो होता है. रेगिस्तान में ऐसे कछुए पाए जाते हैं जो 1 साल तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं. रेगिस्तान में सांप पाए जाते हैं जो रेत में अपने आप को दुबा लेते हैं. रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान मात्र एक पहला रेगिस्तान है जिसमें पेड़ है. थैंक यू. Good morning everyone. My name is Kumar Kushwaha. I study in class 6. My topic is yoga. योग व्यायाम और ध्यान का एक रूप है. योग की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी. योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी. योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है. स्वस्थ रहने के लिए सभी को योग को अपनाना चाहिए. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. थैंक यू. Hello everyone, my name is Aditya Kushwaha. I study in class 6 at BT Public School. My topic is महात्मा गांधी. महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1969 को हुआ था. उनका पूरा नाम मोहनचंद्र करमचंद गांधी था. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था. उनके माता का नाम कस्तूरबा गांधी था. उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया था. उनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 18 Thank you. Good morning everyone. My name is Radhika Kushwaha. I study in class 6 at BT Public School. My topic is creepers. Creepers are an important part of the landscape. They are herbs, tree climbers, creepers, etc. They are different from creepers as creepers grow horizontally but climbers grow vertically. They need support to climb up. They cannot stand on their own. They are different from creepers as creepers plant living things. Thank you.
Good morning everyone. My name is Anankya. I study in class 6. My topic is cartilage. Cartilage is a strong, flexible, contained tissues that perfect joints and bones. Cartilage is also found in the yolk of bones. There are 3 types of cartilage. How long it's take to recovered depend on. Thank you. Good morning everyone. My name is Palak Yadav. I study in class 6. My topic is Rigveda. An adult human body is called 206 bones. Second, this framework is called the skeleton. Ribs are part of skeleton. Fourth, the rib cage surrounds the organs, our chest. Fifth, 12 pairs ribs, 24 ribs are called rib cage. Thank you. Good morning everyone. My name is Max Yadav. I study in class 6th. My topic is grasslands. Grasslands are generally wide open areas with covered with grass. Every continent except Antarctica has grass. One fourth is the planet Earth has grassland. Grasslands are typically treeless. Grasslands are home to a diverse variety of animals species. Thank you. Good morning everyone. My name is Gayatri Kushwaha. I study in class 6. My topic is hair. Hair is protein filament that grows from found in the dermis. Most common interest in hair type, hair care, hair growth, but biomaterial primarily composed of protein, notably keratin. A cross section of hair, most hair soft, most roughly divided roughly into 3 zones. Thank you. Namaste everyone. My name is Pratishtha Sharma. I study in class 6. My topic is bones. Bones is a living growing tissues. Our body is made of muscles, bones, etc. There are 206 bones in our body. Bones is made of mostly 2 materials, which are collagen and calcium. It has an external layer called the cortex. Thank you. Good morning everyone. My name is Sakshi Dakar. I study in class 6. My topic is streamline. A streamline is a line which has a streamline in the instant. Mass does not cross streamline. Tracking of motion of the different fluid particles. Velocity entangled to streamlined at every point. Thank you. Good morning everyone. My name is Dolly Payar. I study in class 6. My topic is respiration. सांस लेने को श्वसन और सांस छोड़ने को प्रश्वसन कहते हैं। इस श्वसन प्रश्वसन क्रिया को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है।
एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 16 बार सांस लेता है। इसका मतलब ये है कि हम एक घंटे में 960 बार और एक दिन में 23,040 बार सांस लेते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Shivani Kushwa. I study in class 6 at BT Public School. My topic is skull. The skull is made of 22 bones include the ones that we saved of eight fish. They protect the brain and support of the part of face. The narrow in the skull into fit the structure of human or animal head, the bones of that face. Thank you. Good morning everyone. My name is Divyanshi Arwa from class 6th at BT Public School. My topic is backbone. The vertebrae column is named from the backbone. The backbone is part of the exoskeleton system. These different five types of vertebrae. These vertebrae pads or discus are known as intervertebral discus. Thank you. Namaste everyone, my name is Chaya Rato. I study in class 6. My topic is lungs. Human have two lungs. Lungs are used for breathing. They are breathing and energy. We get energy from food. The right of the lungs are breathing and energy. The right for the energy and breathing, while factions are of the lungs. Thank you. Good morning everyone. My name is Ali Khan. I study in class 6 at BT Public School. My topic is photosynthesis. Photosynthesis is the process in which green plants use sunlight to make their food. Second, photosynthesis is necessary for life on Earth. It is very important because all living things depend on plant for food. Fourth, photosynthesis is a substance in all Thank you. My name is Anjali Prajapati. I study in class 6. My topic is habitat. The meaning of habitat is Prakritik Vas. A habitat is home environment for plant, animal or other organism. There are the four major of habitat is forest, desert, grassland and mountain, etc. Different plant animal living in different habitat. Living thing get food, water, shelter and their habitat. Thank you. Good morning everyone. My name is Nakshi Ragi. I study in class 6 at BT Public School. My topic is predator. Predator have clubs. All the general fear I have been feeling continents into an immediate fear of this girl. This predator understood men too well. This predator who might kill me in second. This predator have by nature. Thank you.
Good morning everyone. My name is Sani Khan. I study in class 6 and BT Public School, Bhadrawas. My topic is reproduction is the process why Gibbs produces by is a reproduction of a living process spring. Thank you. Hello everyone, my name is Manjata. I study in class 6. My topic is जीव शब्द जीवो विज्ञान में सभी प्राणियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे केसरुकी जंतु पदार्थ अथवा जीवाणु। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकाएं जीव कहते हैं। धन्यवाद। Namaste everyone. My name is Raghav Nayak. I study in class 6. My topic is मिट्टी। मिट्टी पूरे संसार के लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी पृथ्वी की बाहरी परत है। मिट्टी में हम पौधे और पेड़ उगा सकते हैं। मिट्टी का कटवा दिन बाद दिन बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Rotkus. I study in class 6. My topic is महासागर। पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं। सागर की तुलना में महासागर बहुत बड़े होते हैं। महासागर का पानी खारा होता है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Nand Kumar Dakar. I study in class 6. My topic is सांप। सांप एक जहरीला जीव होता है। सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है। सांप का शरीर फिसलन भरा होता है। सांप जंगलों में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। सांप पेड़ पर चढ़ सकते हैं तथा पानी में भी तैर सकते हैं। सांप अपनी खाल को चुराकर नई त्वचा प्राप्त करते हैं। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Ashish Yadav from class 6. My topic is cockroach. कॉकरोच एक प्रकार का कीट होता है। कॉकरोच का रंग लाल, भूरा और काला होता है। कॉकरोच सर्वहारी जीव होता है। कॉकरोच का जीवन काल 260 दिनों से 280 दिनों का होता है। कॉकरोच दुनिया भर में सभी जगह पर पाया जाता है। कॉकरोच ज़्यादातर झुंड में रहते हैं। कॉकरोच का सिर कट जाए तो वह जीवित रहता। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Yogan Prajapati. I study in class 6. My topic is earthworm. Earthworm यानी केचुआ। Earthworm are called creature. Earthworm are small creatures. They live in the soil. They are mostly red or brown in color. Their body is divided into segments. They do not have breath. They do not have backbones. Earthworms is called farmer's friend. Thank you. Good morning everyone. My name is Bhupin Bhargava from class 6. My freedom is
the region we live in, our country, freedom fighter of be sold them, be sold. Thank you. Good morning, all of you. My name is Dubyan Yadav, class 6. My topic is muscles. There are about 600 muscles in human body. The three main types of muscles include integer, smooth and cardiac. Thank you. Good morning to all of you. My name is Aswada from class 6 at BT Public School. My topic is skeleton. Skeleton is a framework for the shape of the body. The skeleton made up of bones and cartilage. The adult human skeleton is made up of 206 bones. These bones are joined in frame, and the bones are. Thank you. Good morning, everyone. My name is Khana Yadav from class 6. My topic is diversity. India is a country of many diversities. We speak different languages. We have various type of food. This concept is called unit of diversity. We celebrated different festival. Thank you. My name is Anshat Chauhan. Thank you. Good morning, everyone. My name is Pal. I study in class 5th at BT Public School. My topic is बीरबल. बादशाह अकबर के नवरत्नों में ऐसे एक थे बीरबल. उनकी चर्चा उत्तर भारत के घर घर में होती है. एक बादशाह सलामत जहाँ भी जाते उन्हें अपने साथ ले जाते. एक बार क्या हुआ कि बातों ही बातों में बीरबल ने कहा कि जैसा हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं वैसा ही वह हमारे बारे में सोचता है. इस बात को मानने के लिए बादशाह सलामत तैयार नहीं हुए. इस बात को मानने के लिए बीरबल ने कहा, वो देखिए वहाँ से एक लकड़ आ रहा है, आप उसके बारे में बुरा सोचिए और फिर मुझे बताइए. बादशाह अकबर पेड़ के पीछे छिप गए और बीरबल ने लकड़ आ गया. जब बीरबल ने कहा, अरे लकड़ अरे पता भी है आज बादशाह अकबर के प्राण पखेरु उड़ गए. यह सुनकर लकड़हारा कहने लगा, अच्छा ही हुआ जो मर गया. वैसे भी ऐसे बादशाह का क्या मतलब जो अपनी प्रजा के दुख दूर न कर सके. और अपना लकड़ी का गट्ठर नीचे फेंककर नाचने लगा. कुछ देर बाद अपना लकड़ी का गट्ठर रखकर वहां से चला गया. बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ. और बाद में बादशाह अकबर बाहर आकर कहने लगे, यह तो बुराई की बात थी, अब अच्छाई की बात बताओ. बीरबल ने कहा, वहाँ से एक बुढ़िया आ रही है, आप उसके बारे में अच्छा सोचिए और फिर मुझे बताइए. बादशाह अकबर पेड़ के पीछे दोबारा से छुप गए. बुढ़िया आई. बीरबल ने कहा, अरे बुढ़िया, बादशाह अकबर आज मर गए. बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि कितने अच्छे थे और हिंदू मुसलमान को एक आंख से देखता था. यह सुनकर वहां से रोते हुए वहां से चली गई. बादशाह अकबर को यकीन हो गया कि जैसा हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं वैसा ही वह हमारे बारे में सोचता है. थैंक यू.
Good morning everyone. My name is Nihal Kuswa. I study in class 5th at BT Public School, Bhadrawas. My topic is चंद्रशेखर आजाद. इलाहाबाद. चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी ग्राम बाबरा में हुआ था. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इनका नाम एक क्रांतिकारी के रूप से मशहूर है. उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नत जिले के बदरगांव के रहने वाले थे. बीजाड़ा खंड पड़ने के कारण वे अपने एक रिश्तेदार का सहारा लेकर अलीराजपुर रियासत के ग्राम बाबरा में जा बसे थे. इस समय बाबरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का एक गांव है. झाबुआ जिले का गांव है. वो चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए और बनारस जा पहुंचे. थैंक यू. Hello everyone, my name is Mukava. I study in class 5th at BT Public School, Bhadrawas. My topic is भगत सिंह. शुरू 57 में आज़ादी का नया फैसला था. 1907 में जन्म हुआ एक बालक का, जैसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था. भगत सिंह का नाम उसका मुख सूरत से भी प्यारा था. तेज झलकता मुखमंडल पर भारत माँ का राजा दुलारा था. जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेमी सारा था. अरे दिलो दिमाग पर रहता सदा इंकलाब का नारा था. लहू उतरा था आंखों में और खून का खतरा ही खोला था. जब खतरा खोला था. जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर फायर फायर बोला था. खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था. थैंक यू. Good morning everyone. My name is Rohit Bhargav from class 5th. My topic संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम प्रिंस शर्मा. आई स्टडी इन क्लास 5th. माय टॉपिक इज कंप्यूटर की उपयोगिता. आज का युग कंप्यूटर का युग है. कहीं भी चले जाइए हर जगह कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है. जीवन के क्षेत्र में कंप्यूटर हमारे जीवन में कंप्यूटर बहुत महत्व है. क्या और आज का युग कंप्यूटर का युग है. कहीं भी चले जाइए हमारा कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है. अब हमारे जीवन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं. कंप्यूटर विषय को सबसे पहली कक्षा से शामिल किया जाता है. थैंक यू. Hello everyone, my name is Shyam Kuswa. I study in class 5th. My topic is रानी अवंतीबाई. रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव के और व्यवहार से हठीली स्वभाव के विक्रमादित्य का भी नहीं भारत प्रजा का भी हृदय जीत लिया. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज पपिया पेकरा. आई स्टडी इन क्लास 5th एट बीटी पब्लिक स्कूल, भद्रवास. माय टॉपिक इज समाचार पत्र. समाचार पत्र आधुनिक युग के देन है. समाचार पत्र आज के मानव के लिए अनिवार्य हो गया है. बिस्तर से उठते ही लोग समाचार पत्र की प्रतीक्षा करते हैं. देश विदेश की घटनाओं को जानने के लिए लोग उतावला रहता है, जिससे समाचार पत्र को चलता फिरता मुनि भी कहा जा सकता है. यह ऐसा संसाधन है जिसका अधिवेशन कभी समाप्त नहीं होता. थैंक यू. Good morning everyone. My name is Nidhi Chatawa. I study in class 5th. My topic is वर्षा श्रद्धु. वर्षा हमारा देश एक वरदान देश है. किसानों के लिए एक वरदान है. आकाश में काले काले बादल छा रहे को देखकर किसान खुश हो जाते हैं. थैंक यू. Good morning everybody. My name is Arushi Jatava. I study in class 5th at BT Public School. My topic is उत्तम खेती. सबसे पहले तो हमें अपनी खेती में उच्च जल प्राप्त करना चाहिए.
ताकि वर्षा का पानी व्यक्त ना हो अभी व्यक्त ना हो। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Parisan. I study in class 5th at BT Public School. My topic is दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दशहरा इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार अश्विन माह शुक्ल पक्ष को दशमी को मनाया जाता है। 4th point, भगवान राम ने दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। 5th point, दशहरा भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 6th point, थैंक यू। नमस्ते, माय नेम इज आन्या गुप्ता, स्टडी इन क्लास 5th। माय टॉपिक इज दोहे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच ताके हृदय आप। सच बराबर अर्थात सच बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। जो सच बोलता है उसके मन में भगवान बसते हैं। जो तो को काटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। अर्थात जो आपके लिए काटा बोता है आप उसके लिए फूल बोइए। फूल बोने के कारण आपको फूल मिलेंगे और जो कांटे बोता है उसको कांटे मिलेंगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न देखा कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न देखा कोई, जो मन खोजो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात मैं पूरी दुनिया में बुरा देखने निकला पर मुझे कोई बुरा न दिखा। मैंने अपना मन खोजा तो मुझसे बुरा कोई ना निकला। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Anushka Yadav. I study in class 5th. My topic is डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुई थी। थैंक यू। My name is Kartik Yadav. I study in class 5th. My topic is ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीसिंगा में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास और उनकी माता का नाम भगवती देवी था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का परिवार एक निर्धन परिवार था। थैंक यू। Hello everyone, I am Krishna Yadav. My topic is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। महात्मा गांधी की माताजी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम श्री करमचंद्र गांधी था। महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Bipin Yadav from class 5th. My topic is स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत पैदल यात्रा तय की। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जिसको देख लेते वो उन्हें याद हो जाता था। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Amit Yadav. I study in class 5th. My topic is दिवाली। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली पर हम सब लोग अपने मकानों की साफ सफाई करते हैं। दिवाली पर हम सब लोग गाय की पूजा करते हैं। दिवाली पर हम पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है।
मान्यता है कि श्री राम जब 14 साल का वनवास करके अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में घी के दिए जलाए थे। 14 साल का जब वनवास हट के श्री राम रावण का वध रावण और अन्याय का वध करके जब वो अयोध्या लौटे थे उनकी खुशी में दिवाली मनाते हैं। थैंक यू। My name is Kana Kushwaha, class 5th BT Public School. मैं ईदगाह के बारे में बताना चाहता हूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। यह मुसलमानों की बहुत बड़ा त्योहार होता है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Sumit Yadav. I study in class 5th. My topic है पाताल कोट। पाताल कोट के निवासी रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। पाताल कोट में प्रवेश के लिए एक रास्ता दिखाई पड़ता है। पाताल कोट में प्रवेश के लिए एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता से नीचे उतरना पड़ता है। पाताल कोट में इस समय कुल पौने 300 परिवार हैं। पाताल कोट में संतपुड़ी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मयंक कुशवाहा। आई स्टडी इन क्लास 5th। खीरा सिरते काट के मलियन लो लगाए, रहीमत करिए मुखन को चाहिए ये सजाए। अर्थात खीरे के सिर को काट के हम उसको नमक से मलते हैं उसकी करवाट निकालने के लिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति कड़वी वाणी बोलता है उसे सजा मिलती है। थैंक यू। Good morning everybody. My name is Saswat Chaturvedi. I study in class 5th. My topic is छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के एक महान महाराजा थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थित किया था। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। उनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। वह शिवाजी बचपन से ही बड़े वीर और साहसी थे। उन्होंने उनके नाम से ही थैंक यू। My name is Sejal Kushwaha. Animals like thank you. Good morning everyone. My name is Ritika Yadav. I study in class 4th at BT Public School, Badarwas. My topic is water storage route. Water storage route store water, making it from plant to survived from exam grant and pumpkin plant have survived root. Thank you. Good morning everyone. My name is Yashu Sharma. I study in class 4th. My topic is a healthy body.
All the organs of our body work together as a single hand to keep healthy and fit. We should take care of our body. Thank you. Good morning, everyone. My name is Raghav Ladwa. I study in class 4th. My topic is leaf are called the food. Leaf are called the food factory. They prepare food for the plant in the presence of sunlight, air, water, and chlorophyll. This process is called photosynthesis. Thank you. Good morning, everyone. My name is S. Prajapati. I study in class 4. My topic name is cloth washing. Cloth washing the soap and to washing cloth. It cold. Thank you. Good morning, everyone. My name is Aradhya Farah. I study in class 4th from BT Public School. My topic is fruits and vegetables. Fruits and vegetables are a rich source of vitamins and minerals. Some fruits like lemon and orange are juicy and we call them crude fruit. Some fruits are dry and are eaten as dry fruits like walnut and nuts are called dry fruit. Thank you. My name is Bhavna Kuswa. I study in class 4. My topic is bedroom. Bedrooms are large roots round on the root. Thank you. My name is Moinjata. I study in class 4th at BT Public School. We wear different kind of clothes are wear to the of a place and of no. Thank you. Good morning, everyone. My name is Sadaka. I study in class 4th. My presentation is Thank you. Good morning, all of you. My name is Girija Yadav. I study in class 4. My topic name is flower have petals, sleeves, stem, and carpels. Steps are breathed in color. Color have and have a sweet smell and steam. Protect. Thank you. Good morning, everyone. My name is Abhipal. My topic is roots roots. Thank you. Good morning, everyone. My name is Savan Kuswa. I study in class 4. Dolphins are friendly or creature in to they thank you.
My name is Savarya Yadav. I study in class 4th. My topic is trailers. The finished cloth is cut and stitching trailers in wig garment clothes factories are called cutting. Oh, why? Thank you. Hello everyone, my name is Ishan Rathod. I study in class 4 at BT Public School. My topic is making of cloth. Cloths are made by different process. The process by which cloth on and on the made on handlooms or poor looms is a believing time. Good morning everyone, my name is Smriti Yadav. I study in class 4th at BT Public School. My topic is starter time. We wear clothes to look extra type. We wear special clothes on special coins. The most common dress for women in our country is a saris, but it is worn differently in different states. Women in our different women in our different dress. Women wear salwar kameez in Punjab. Women wear Kashmir. Women wear Piranga. Rajasthan women wear lehenga chundri. In Assam women wear meka chador. Thank you. Morning everyone, my name is Kavya Singhal. I study in class 4. My topic is plants as cereals are a carbohydrate are and important is thank you.